श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वैशाख मास में कौन से दान का कौन सा फल। तो दान कई भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और उसका फल भी अलग अलग होता है। दो प्रमुख दान है, अन्नदान, जलदान। ये आप जानते ही होंगे, तो इसके विषय में मैंने बोल दिया है। कुछ और दान इस वीडियो में लेते हैं। तो शैया का दान, पलंग का दान। तो शैया का दान करने से इसका फल सुनिए। उसी जन्म में सब पाप नष्ट। और मैंने बोला है, शास्त्र के प्रमाण सहित, कि जितने भी दुख है किसी भी जीव को, और शरीर भी कोई रहे, केवल मानव ही नहीं, कोई शरीर हो, तो उसमें जो दुख त्रिविध ताप मिलते हैं, उसका कारण उस जीवात्मा का पाप कर्म। तो शैया का दान करने से सब पाप नष्ट। ये तो और भी कई धर्म कर्म में सब पाप नष्ट होते हैं, लेकिन यहां विशेषता ये है कि उसी जन्म में सब पाप नष्ट। और क्या फल है शैया के दान का? तो स्कंद पुराण कहता है, उस जीवात्मा को आरोग्य, बल, यश, धैर्य इसकी प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, आगे और एक विशिष्ट फल है शैया के दान में। वो क्या? तो शैया का दान करने वाले मनुष्य की आने वाली 100 पीढ़ी अधार्मिक नहीं होगी, यानी धर्मयुक्त संस्कार वाले जीव जन्म लेंगे 100 पीढ़ी तक। बहुत बड़ा फल है। तो वैशाख मास में शैया का दान करना चाहिए। अब तकिए का दान सुनिए। तकिए का दान देने से क्या प्राप्त होता है? पहले तो ये वेदज्ञ ब्राह्मण को देना है, तो उस जीवात्मा का भूतल पर फिर साम्राज्य प्राप्त करते हैं वो। अब चट्टाई का दान सुनिए। वो चट्टाई तिनके की हो, खजूर के पत्ते की हो, तो चट्टाई का दान करने से वो जीवात्मा सर्वत्र सुख को प्राप्त करता है। अब
कंबल का दान सुनिए, कंबल का दान देने से अकाल मृत्यु से वो जीवात्मा छूट जाता है। अब त्रिविध ताप से मुक्त होने के लिए स्कंद पुराण कहता है चंदन का दान करे, चंदन। और वैशाख मास में मट्ठे का दान सबसे उत्तम दान कहा गया। इससे मनुष्य विद्यावान और धनाढ्य होता है। अब सुनिए, गोधृत अर्थात गाय के घी के दान का पुण्य क्या? तो गाय के घी के दान का पुण्य ये कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसे प्राप्त होता है और फिर वो जीवात्मा विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपनी यथाशक्ति और यथा श्रद्धा अनुसार वैशाख मास में ये दान करे। सायंकाल फल का शरबत का दान करे। इससे क्या होगा? तो उसके पितृ संतुष्ट होते हैं। ईख अर्थात गन्ने का दान करने से उसका पुण्य अनंत प्राप्त होता है। तो वैशाख मास में ये दान करें अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार। और अन्नदान, जलदान ये भी प्रतिदिन करें अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार। थोड़े से दान का भी पुण्य बहुत अधिक होता है। ये मैंने वैशाख मास के 2-3 वीडियो में बोल दिया है, तो पुनरोक्ति नहीं करूंगा, आप देख लेना। बिना दान किए शास्त्र कहता है ब्रह्मा आदिक देवताओं को भी नहीं मिलता। और ब्रह्मा स्वयं बोले हैं नारद से कि जो पदार्थ, जो वस्तु, जो द्रव्य, जो धन मनुष्य अपने हाथों से श्रद्धा पूर्वक देता है, उसी को ही जन्मों जन्मांतर में वो प्राप्त करता है। लेकिन जो धन, जो पदार्थ, जो द्रव्य, जो वस्तु मनुष्य नहीं देता अर्थात दान नहीं करता, उसे वो करोड़ों कल्पों में, जन्मों जन्मांतर में प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए देना पड़ेगा, थोड़ा ही सही अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार दान देना पड़ेगा। और वैशाख मास में दान का इतना अधिक पुण्य है, आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि क्या करने से मनुष्य
करोड़ों चंद्र ग्रहण, करोड़ों सूर्य ग्रहण के समय सर्व तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर सके, ये योग आएगा, इसी वैशाख मास में आएगा। आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।